जय भोलेनाथ। मैं आपकी सखी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल सखी सहेली पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा का उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति को 9 अलग अलग रूपों में पूजा आराधना की जाती है। एक वर्ष में 5 बार नवरात्र आते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष, माघ नवरात्र। इनमें से चैत्र और अश्विन यानी शारदीय नवरात्रि को ही मुख्य माना गया है। इसके अलावा आषाढ़ और पौष, माघ गुप्त नवरात्रि होती हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। शरद ऋतु के आगमन के कारण ही इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। सांस्कृतिक परंपरा। नवरात्रि में देवी शक्ति माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों की बड़ी विधि विधान से के साथ पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के समय घर में कलश स्थापित कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू किया जाता है। नवरात्रि के दौरान देश भर में कई शक्ति पीठों पर मेले लगते हैं। इसके अलावा मंदिरों में जागरण एवं माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झांकियाँ बनाई जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि नवरात्रि में ही भगवान श्री राम ने देवी शक्ति की आराधना कर दुष्ट राक्षस रावण का वध किया था और समाज को यह संदेश दिया था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। आइए जानते हैं कि 2022 में कलश स्थापना कब है व कलश स्थापना 2022 की तारीख व मुहूर्त। नवरात्र में घट स्थापना अथवा कलश स्थापना का विशेष महत्व है और घट स्थापना को ही कलश स्थापना भी कहा जाता है। सामान्य रूप से इसे नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है। घट स्थापना के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। नवरात्रों में यानी चैत्र व शारदीय में प्रतिपदा अथवा प्रथमा तिथि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश को भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है और किसी भी पूजा के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की जाती है। घट स्थापना तारीख है 26 सितंबर 2022। घट स्थापना की मुहूर्त हैं सुबह 6:11 से 7:51 तक। अवधि है 1 घंटा 40 मिनट। घट स्थापना के नियम। दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त को ही सबसे उत्तम माना गया है। तो चलिए बात करते हैं कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। सबसे पहले है सप्त धान्य यानी 7 तरह के अनाज, मिट्टी का एक बर्तन जिसका मुंह चौड़ा हो, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, कलश, गंगा जल, उपलब्ध न हो तो सादा जल, पत्ते आम का या अशोक का, सुपारी, जटा वाली नारियल, अक्षत, साबुत चावल, लाल वस्त्र, फूल। अब हम बात करेंगे कलश स्थापना कैसे करें। कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए और माँ की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश को स्थापित करें। मिट्टी के बर्तन में रखकर सप्त धान्य उसमें रखें। अब एक कलश में जल भरें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसे जल या गंगा जल से भर दें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दूर्वा, हल्दी की एक गांठ कलश में डालें। कलश के मुख पर नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी उड़ा दें। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की भी स्थापना की जाती है। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है कि भक्तगण नवरात्रि पर्व में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों को समर्पित होता है और इस पावन पर्व में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ का स्वरूप। माथे पर अर्धचंद्र, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, नंदी बैल की सवारी। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी, सती और दक्ष की पुत्री थी।
एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन कराया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिव जी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो वहां उन्होंने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई। वह अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। हिमालय के राजा का नाम हिमावंत था और इसीलिए देवी को हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ की सवारी वृषभ है तो उनका नाम एक वृषारूणा भी है। ज्योतिषी के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं, इसीलिए उनकी उपासना से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। स्तुति है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सखी सहेली की ओर से आप सभी को शरद नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि देवी दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में खुशहाली आए। धन्यवाद।